आज हमारा टॉपिक है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट, an instrument used to measure the wavelength of light. Instrument used to measure the wavelength of light. और इसका प्रिंसिपल क्या है? वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं एंड वर्किंग। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स और इसके आगे फाइन स्लिट टू गेट द फाइन बीम ऑफ लाइट। ये लाइट आ रही है यहाँ से in the form of fine beam of the monochromatic light. There is a semi-silvered glass plate placed at an angle 45 with the incident light. When the light fall on this semi-silvered glass plate, it split up into two parts. A part is reflected, other is transmitted. यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे का दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, तो यकीनन these two are reflected and transmitted light rays belongs to the incident ray, so these are coherent. तो माइकलसन्स ने क्या तरीका अडॉप्ट किया कि इन्हें अब मिलाएं कैसे? तो इस तरह किया, इसके सामने भी एक मिरर प्लेस कर दिया और इसके सामने भी प्लेन मिरर प्लेस कर दिया। तो ये लाइट रे फॉल करती है मिरर पे और वापस आ रही है, और ये लाइट रे इस मिरर्स के ऊपर M2 M1 फॉल करती है और वापस आ रही है। अब मिरर M1 से जो लाइट रे फॉल करके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट में से इसका जो हिस्सा ट्रांसमिट होता है वो सीधा आगे जा रहा है, और M2 से वापस आने वाली लाइट रेज का जो हिस्सा इसकी बैक के ऊपर फॉल करता है, तो इसका जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, ये दो पार्ट्स क्या करते हैं? एंटर्स इनटू द टेलीस्कोप, एंटर्स इनटू द टेलीस्कोप and Michelson wants to observe the bright and dark fringes. इन मिरर्स के अंदर one of the mirror is fixed, other is movable. मिरर M1 और M2 में से one is fixed and other is movable. हम उसको मूव कर सकते हैं। तो शुरू में माइकलसन्स ने जब अपरेटस को एडजस्ट किया और उसके मुताबिक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, होता नहीं है। तो उसने बहुत गौर व खौज किया, सोच विचार की कि यार क्या वजह है, मेरे लिहाज से तो ये दोनों कोहेरेंट हैं, लेकिन उनमें कुछ फ़र्क है। तो वो साइंटिस्ट आदमी था, सोचते सोचते उसने कहा कि जो M1 से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है उसको इससे क्रॉस करना पड़ता है और फिर ये एंटर हो रही है टेलीस्कोप के अंदर, जिसके थ्रू हम इसको देखेंगे।
और ये जो है वो सीधा सीधा ओपन स्पेस से आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो अब उसने यही फील किया या यही सोचा कि ये जो लाइट रे है जो ओपनली ये एयर से थ्रू जा रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसके रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसमें से पास हो और उसके अंदर स्पीड का डिफरेंस बने। आपको पहले बता चुका हूं कि जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया में से लाइट पास होगी तो उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। कितने टाइम कम हो जाती है उसकी स्पीड डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट पे, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से टू कंपनसेट दिस डिफरेंस उसने यहां भी एक गिलास शीट को प्लेस कर दिया उसी तरह 45 के एंगल के ऊपर, वही थिकनेस वही मटेरियल। तो उसे कहते ही कंपनसेटिंग शीट का नाम देते हैं, ये कहलाती ही कंपनसेटिंग है, कंपनसेटिंग गिलास शीट। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट रे है वो भी इस मीडिया में से पास करती है फिर वापस आती है और इस तरह जो चेंज इसके अंदर है वही वाला चेंज इसके अंदर भी है और इस तरह ये लाइट रेज अब हर लिहाज से एक जैसी बनी, एक जैसी हो गई। मीन कोहिरेंस का जो कंसेप्ट आ गया वो बिल्कुल सही हो गया और as soon as the light enters into the telescope we observe the bright fringes. So this is very according to the principle of the interference of light कि जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा तो पाथ डिफरेंस 0 और दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लाइट स्प्लिट होती है हमेशा बाउंड्री से, बाउंड्री ऑफ द मीडिया से, a part is reflected and propagate towards the M1 and other is propagated toward the M2। अब यहाँ से ये वापस आ रही है और वापसी पे ये इस रास्ते से टेलीस्कोप की तरफ आ रही है, ये जा रही है और वापस आ रही है। तो इस तरह दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा चेंज होगा। मतलब क्या हुआ? We want to achieve the sense of coherence. So Michelson succeeded to achieve the concept of coherence between these two rays। और अब मैं इसमें सपोज कर रहा हूं कि ये 0th ऑर्डर का इंटरफियरेंस बना, मीन वी ऑब्जर्व द ब्राइट लाइन, ये हमारा 0th ऑर्डर है। अब हम टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हैं और मिरर्स के साथ लगे हुए स्क्रू को घुमाते हैं और मिरर आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करता है। तो जब मिरर मूव कर जाएगा अपनी इस पहली पोजीशन से ज़रा भी, तो वो लाइट गायब हो जाती है। वो जो ब्राइट फ्रिंज हमें नज़र आ रही होती है वो गायब हो जाती है बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस। जो पहले 0 था और मैंने उसको 0th ऑर्डर फ्रिंज का नाम दिया, अब वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक पोजीशन के ऊपर कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, एक पोजीशंस पे कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी और ये कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा λ/4। और मज़ीद पीछे जाएं तो हमें अगेन बाय द डिस्टेंस λ/4 हम पीछे जा रहे हैं एंड वी गेट द फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज। अब ये डिस्टेंस कितना बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनेगा λ/2।
वजह क्या बन रही है कि when the light travels by the distance lambda by 2, तो lambda by 2 जाते हुए lambda by 2 वापसी पे टोटल कितना बना, lambda by 2 plus lambda by 4, lambda by 2 plus lambda by 2 is equal to lambda, and that is the condition of constructive interference. दरमियान में कंप्लीट डार्कनेस भी होगी, मतलब है इंटरफेरेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। व्हेन दिस मिरर मूव थ्रू द डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, तो पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, लैम्डा बाई 4 जाते हुए लैम्डा बाई 4 वापसी पे, तो टोटल सम कितना बन जाएगा, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, दैट इज लैम्डा बाई 2, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसलिए मैंने कहा कि व्हेन द मिरर मूव थ्रू द डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, तो वी गेट कंप्लीट डार्कनेस, लेकिन मजीद लैम्डा बाई 2 आगे मूव कर जाएंगे इस सेंट्रल पोजीशन से और लैम्डा बाई 4 आगे चले जाएं, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 दैट इज लैम्डा बाई 2। तो अब जाते हुए भी लैम्डा बाई 2, वापसी पे भी लैम्डा बाई 2, तो कितना बन जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 दैट इज लैम्डा, and that is the condition of constructive interference. So in this way we go on moving these mirrors and then we go on counting the number of bright lines in hundreds at least, that is in 100. This apparatus is set up on the optical bench. उस optical bench से हम ये इस मिरर्स की इनिशियल पोजीशंस को नोट कर लेते हैं कि ये मिरर M2 जो है उसकी इनिशियल पोजीशंस क्या है, और फिर जब हम इसको मूव करी जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, साथ साथ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं, लेकिन हमने काउंट किसको करना है, ब्राइट फ्रिंजेस को काउंट करते जाएंगे। तो हंड्रेड्स के अंदर काउंट करना है, तब कहीं जाके फाइनल पोजीशंस पे जहां भी जाके हमने मिरर्स को रोका, तो ये पोजीशंस 1 फिर 2 फिर 1 है, फिर 2 3 4 5, इस तरह जी हम काउंट करते जाएंगे, हंड्रेड्स के अंदर काउंट करेंगे, और इस बड़ी सी काउंटिंग के बाद फिर हम नोट करते हैं इनिशियल पोजीशंस क्या है, फाइनल पोजीशंस क्या है, और अब ये होगा डिस्टेंस d बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मिरर, जिसके अंदर हमने हंड्रेड्स के अंदर ब्राइट लाइंस को काउंट किया है। तो अब इसका जो फार्मूला बनेगा तो वो क्या बनेगा कि इन ऑर्डर टू काउंट द नेक्स्ट ब्राइट लाइन, वन ब्राइट लाइन, displacement of the mirror is lambda by 2. To count n bright lines, displacement of the mirror n lambda by 2, that is n lambda by 2 is equal to d. So lambda is 2d by n. इस फार्मूले के अंदर दो चीजें ही आपने नोट करनी है, D और N। N क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस। तो मैं जो कह रहा हूं, चूंकि ये प्रैक्टिकल जो है दैट इज परफॉर्म्ड बाय मी आल्सो इन MSc, तो हंड्रेड्स के अंदर काउंटिंग करते हैं, और फिर D ये आपको बता दिया कि इनिशियल पोजीशंस क्या थी मिरर्स की, फाइनल पोजीशंस क्या है मिरर्स की आफ्टर काउंटिंग 100 ऑफ द ब्राइट लाइंस। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से डिस्टेंस आ जाता है, d आ जाता है। इस मूवमेंट के अंदर हम खुद चूंकि ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने कितनी ब्राइट लाइंस को काउंट किया है, तो ये दोनों चीज़ें वैल्यूज पुट करते हैं एंड वी गेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो एक दफ़ा इसको फिर देख लें कि माइकलसन हाउ ही सक्सीडेड to determine the wavelength of the light used। तो apparatus को कहते ही माइकलसन इंटरफेरोमीटर से, there is a light source
source of light and this is monochromatic light source. उसके सामने हमने स्लिट रखा to get the fine beam of the light. उसके आगे सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है और that is placed at an angle 45 to the incident light ray. इसका जो मेन फंक्शन है, क्या होता है कि जब लाइट इसमें एंटर होती है, एंटर होने के बाद ये जो बैक सरफेस होती है, इसी से a part is reflected, other is transmitted. तो माइकलसन की सोच कि ये दो पार्ट्स अब रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, these belongs to the incident ray, so these are coherent. तो इन्हें किसी तरीके से कंबाइन अगर किया जाए तो इंटरफियरेंस होना चाहिए. So he used two mirrors, one at this side, other is at this side. एक रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट इसमें सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के साथ से रिफ्लेक्ट हुई, एक उसके मिरर सामने उसके रखा, दूसरा जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके सामने मिरर को रखा. इसने भी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने भी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया. तो अब ये लाइट रे जब यहाँ से वापस जा रही है, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, तो जो पार्ट इसमें से ट्रांसमिट होगा एंड फॉल्स इनटू द टेलीस्कोप, जो पार्ट इधर जा रहा है लाइट का ट्रांसमिटेड पार्ट, वो थ्रू एयर जा रहा है, थ्रू एयर वापस आ रहा है, इसकी बैक से रिफ्लेक्ट होकर एंटर हो रहा है टेलीस्कोप के अंदर. अब यही इनडिफरेंस जो है वो नोट करने वाला है कि जो लाइट रे इधर जा रही है, एयर के थ्रू जा रही है, एयर के थ्रू आ रही है, एयर के थ्रू आ रही है, लेकिन ये जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जाते हुए क्रॉस किया, वापसी पे फिर क्रॉस किया. तो इस चीज़ ने माइकलसन को कंफ्यूज किया कि शुरू में चूंकि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा और बहुत बड़ी सोच के बाद उसको ख्याल आया कि जो M1 से लाइट आ जा रही है उसको तो इस शीट को क्रॉस करना पड़ता है, और क्रॉस करते वक्त किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया में से जब लाइट क्रॉस करती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है. और डिपेंड किस पे करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. बिकॉज V जो होता है ना, C/N, ये फार्मूला आपने 9th-10th के अंदर पढ़ा है. N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहाँ पे N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, V स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया है. तो यकीनन ट्रांसपेरेंट मीडिया का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली C/V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडिया. तो वहाँ से हम V निकाल लेते हैं. तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए माइकलसन ने एक और गिलास शीट, वही मटेरियल, उतनी ही थिकनेस, उतने ही एंगल के ऊपर इसके रास्ते में रख दी. इसलिए इसे नाम भी क्या रखा है? एक कंपनसेटिंग शीट का नाम रखा है. लिहाजा अब इससे भी क्रॉस करते हुए और वापसी पे उसके अंदर वही चेंज जो इसमें आ रही थी, आते जाते वही बात इसको भी फेस करना पड़ रही है. लिहाजा इनके अंदर सेंस ऑफ कोहेरेंस प्रोड्यूस करने में माइकलसन कामयाब हो गया, और इस तरह ये टेलीस्कोप के थ्रू ही ऑब्जर्व्ड द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एट अल्टरनेट पोजीशंस. तो स्टार्ट हम ब्राइट से करते हैं. प्रैक्टिकल्स परफॉर्म चूंकि मैंने खुद किया है, तो कैसे करते हैं कि स्टार्ट में जिस पोजीशंस के ऊपर ये मिरर खड़ा है ऑन द ऑप्टिकल बेंच, उसकी पोजीशंस को नोट करते हैं. जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोस ये स्क्रू गैज को पढ़ा होगा, बिल्कुल उस तरह इसकी पोजीशंस पढ़ लेते हैं. और फिर टेलीस्कोप के थ्रू हमने, ये टेलीस्कोप है हमारे पास, देख रहे हैं हमारा हाथ जो है वो माइक्रोस स्क्रू के ऊपर है, जिसके रोटेट करने से ये मिरर जो है वो मूव करता है. और आपको बताया कि व्हेन द मिरर मूव टू द डिस्टेंस λ/4 वी गेट कंप्लीट डार्कनेस. वजह क्या बनती है? λ/4 जाना है, λ/4 वापस, टोटल λ/4 प्लस λ/4 कितना होगा? λ/2, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. लेकिन हम उसको नोट नहीं करते, हम आगे मूव करते हैं, और मजीद बाय द डिस्टेंस λ/4 जब आगे जाएंगे, वी गेट द नेक्स्ट ब्राइट लाइन. 0th ऑर्डर के बाद नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट लाइन, मीन नेक्स्ट ब्राइट लाइन हमने नोट कर ली. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मिरर का पहली पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन, एक लाइन से दूसरी ब्राइट लाइन तक की मेजरमेंट
तो ये डिस्टेंस बनता है λ/2। तो जब कोई लाइट रेस पहली पोजीशन से λ/2 आगे जाती है फिर वापस आ रही है तो टोटल कितना बन गया λ/2 प्लस λ/2, दैट इज लैम्डा, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां से कंसेप्ट मिल गया कि हर दफा जब मिरर मूव करेगा बाय द डिस्टेंस λ/2 वी गेट द नेक्स्ट ब्राइट लाइंस। तो यही बात मैंने यहां लिखी है, इन ऑर्डर टू काउंट द वन ब्राइट लाइन या नेक्स्ट ब्राइट लाइन, displacement of the mirror is λ/2. So to count n bright lines, displacement of the mirror is n λ/2. So this is d. So n λ/2 is equal to d, then lambda is equal to d by n. ये दो चीज़ें जो हैं हमने नोट करनी है, d कितना है और हमने कितनी नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस को काउंट किया है, ये वैल्यूज जहां पे पुट कर देंगे एंड वी गेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट।